हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स तक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ठीक है, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हम लोग हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ठीक है, एचसीएफ की परिभाषा क्या होती है, एचसीएफ कहते किसे हैं? तो एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दिए गए संख्याओं में पूरा पूरा भाग लग जाता है। ठीक है, इसे समझने के लिए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 18 और 24। ठीक है, इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, 18 का हम लोग गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 18 को भी गुणनखंड निकालेंगे और 24 को भी गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो 18 को गुणनखंड निकालते हैं। चलिए, तो इसमें गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं इस तरीके से, और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं संख्या को। अब इसे हम डिवाइड करते हैं सबसे छोटी संख्या से। तो सबसे छोटी संख्या 2 से कट रहा है। ठीक है, तो 2 से इसे हम लगाएंगे तो 9 दूनी 18। अब ये 2 से नहीं कट रहा है तो 3 से लगाएंगे। ठीक है, तब तक लगाएंगे जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। 3 से लगाएंगे तो 3 तिया के 9 होता है। अब इसे हम फिर 3 से लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 आ जा रहा है। ठीक है, अब है 24। 24 को भी हम इस प्रकार से इसको गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, तो 24 को भी हम इस प्रकार से करेंगे, और इसे सबसे छोटी संख्या जैसे 2 से हम इसे लगाएंगे। ठीक है, तो ये 12 दूनी का 24 हो जा रहा है। अब है कि फिर 2 से लगेगा तो 6 दूनी 12, इसे हम फिर 2 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6। अब इसे फिर 3 से लगाएंगे तो 1 आ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 18 का कितना गुणनखंड है और 24 का जो है सबको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 18 को हम लोग लिखेंगे क्या, 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इस प्रकार से, और 24 को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखना है कि इन दोनों में कॉमन कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 2 दोनों में कॉमन है। ठीक है, और फिर ये 3 दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब इसमें जो कॉमन है उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से 2 निकला और इसमें से 3 निकला। अब इन दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 3 दूनी का 6, यही इसका एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, चलिए इसको हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग 24 को देखेंगे। ठीक है, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो 2 से सबसे पहले लगाएंगे तो 12 दूनी 24, फिर 2 से लगेगा 6 दूनी 12, फिर 2 से लगेगा 3 दूनी 6। ठीक है, फिर 3 से लगेगा। ठीक है, तो 1। फिर इसी प्रकार से हम लोग 32 का भी निकालेंगे। ठीक है, तो 32 का निकालेंगे तो ठीक है इस प्रकार से। अब यहाँ पर 2 से लगेगा 16 दूनी 32, फिर 2 से लगेगा 8 दूनी 16, फिर 2 से लगेगा 4 दूनी 8, फिर 2 से लगेगा 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा। ठीक है, अब लास्ट में जब तक 1 नहीं आता तब तक इसको लगाते रहना है। ठीक है, अब यहाँ पर 48 है। ठीक है, 48 को भी इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे गुणनखंड। 2 से लगेगा तो 24 दूनी 48, फिर 2 से लगेगा 12 दूनी 24, फिर 2 से लगेगा 6 दूनी 12, फिर 2 से लगेगा 3 दूनी 6, फिर 3 से लगेगा एक बार में। ठीक है, अब क्या करना है, सबको गुणनखंड को लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 24 बराबर क्या लिखे थे, 1 2 3, 3 टाइम्स है 2। ठीक है, और फिर 3 है। उसी प्रकार से 32 को हम लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 बार है 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 48 के लिए 1 2 3 4 4 बार है, 1 2 3 4 और एक 3 है। अब इसमें देखना है कि इसमें कॉमन कौन कौन है। ठीक है, तो 2 इसमें तीनों में है। ठीक है, अब इसमें भी देखना ये 2 तीनों में है। ठीक है, अब देखना इसमें भी 2 तीनों में है। ठीक है, अब 3 जो है इसमें तो है, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, तो 3 नहीं होगा। जो तीनों में कॉमन होगा, 3 अंक है ना, तो तीनों में कॉमन आना चाहिए। ठीक है, तो तीनों में कॉमन कौन कौन है, 2 कॉमन है, फिर 2 है और फिर 2 है। अब सबको गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यही इसका एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, यही आंसर होगा। इस प्रकार से हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन ले लिए हैं, चलिए इसे देखते हैं। यहाँ पर पहले सबसे पहले तीनों का गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पर 12 है,
ठीक है। इसी प्रकार से निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे, 6 दूनी 12, फिर 2 से लगेगा, 3 दूनी 6, फिर अब 2 से नहीं लग रहा, 3 से लगाएंगे 1। इस प्रकार से 15 को भी निकालेंगे, ठीक है। तो 15 को निकालेंगे तो सबसे पहले देखिए 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे, तो 5 या 15। अब ये 5 से लगेगा तो 1, अब ये नहीं लग रहा, ठीक है। 20 को देखेंगे तो इसी प्रकार से 20 को भी, तो 2 से लगेगा 10, फिर 2 से लगेगा 5, फिर 5 से लगेगा 1। अब क्या है कि सबको गुणनखंड को लिख दीजिए, ठीक है। तो 12 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। उसी प्रकार से 15 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5। और 20 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इसमें देखना है कि कॉमन क्या है, ठीक है। तो कॉमन इसमें 2, इसमें 2 नहीं है, ठीक है, इसमें तो है तो 2 नहीं होगा, 3 इसमें नहीं है और 5 इसमें नहीं है। तो अगर 5 नहीं है और सब में क्या है, 1 1 है, कुछ नहीं है तो 1 तो है, ये है, 1 से गुना करें तो कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, क्योंकि कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका HCF 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है अगर दिए गए संख्या में कोई भी गुणनखंड इसका कॉमन नहीं है तो उसका क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने HCF यानी महत्तम समवर्धक बनाना सीखा है और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और नीचे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे भी से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।